अमेरिकी सरकार ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल के मामले में दखल दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उस मामले की जांच पारदर्शी तरीके से होगी। मेरा सीधा सा सवाल यहां दोस्तों, भारत सरकार ने जब पहली बार अमेरिका ने दखल दिया था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तब भारत सरकार ने फटकार लगाई थी। भारत सरकार ने कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है, अब दखल मत दीजिए। तो अमेरिका दूसरी बार बयान क्यों जारी कर रहा है? आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए दोस्तों। कल ही जो अमेरिकी राजदूत हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय ने बुलाया और उन्हें कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। मगर बुलाए जाने के बावजूद दूसरी बार विदेश मंत्रालय ने दखल दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा तो ये लगातार कहती रहती है ना कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु का रुतबा आखिर कहां गया? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका दूसरी बार दखल दे रहा है, दूसरी बार कह रहा है कि इस मामले में पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत की तमाम संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जांच एजेंसीज हो, चाहे मीडिया हो। ये जो चारों स्तंभ हैं वो कटघरे में हैं दोस्तों। इसीलिए अब दूसरे देश जो हैं वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। याद कीजिएगा, जर्मनी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी, तब मोदी सरकार ने इस पर आपत्ति जतलाई थी। मगर एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर कल देर रात अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा और फिर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जवाब दिया। सुनिए। Your response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal, and how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections. And we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that. मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इससे पहले अमेरिका ने इस मामले में क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इससे पहले भी जब CAA NRC को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, तब भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई थी कि जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो और लोकतंत्र के अंतर्गत जो प्रदर्शन का अधिकार है वो उन्हें मिले। अरविंद केजरीवाल के मामले में उन्होंने क्या कहा था, फिर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूं कि भाजपा और उनका प्रचार तंत्र कहेगा कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आंतरिक मामलों में दखल देने की शुरुआत की किसने? क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि भारत का वो कौन सा प्रधानमंत्री था जो अमेरिकी जमीन पर जाता है और वहां के राष्ट्रपति के चुनावों के लिए उस राष्ट्रपति के लिए वोट मांगता है? यह भी तो अमेरिका की आंतरिक प्रक्रिया है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत का वो यशस्वी प्रधानमंत्री आखिर एक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वोट क्यों मांग रहा था? आखिर जो उसका अपना नारा है, यानी कि भाजपा का जो अपना नारा था, उसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के पास नैतिक अधिकार रह गया है यह कहने का कि यह हमारा आंतरिक मामला है? सबसे पहले सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, which according to me is shocking and shameful. Because I personally believe that an Indian Prime Minister should not ask for votes for an American President. सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। The words
The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर भारत ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ना होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत की कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो ऑब्जेक्टिव और समय पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्यायपालिका पर आक्षेप लगाना अनुचित है, न्यायपालिका पर सवाल ना उठाएं। बहुत वाजिब बात यहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका पर सवाल ना उठाए जाएं। मगर मुद्दा सिर्फ न्यायपालिका का नहीं है ना, मुद्दा यह है कि आचार संहिता की घोषणा हो जाती है और आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तक आप कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं, कोई चार्जशीट पेश नहीं कर पाए हैं, आपने उनसे सलीके से पूछताछ भी नहीं की और आपने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तो दुनिया देख रही है ना। और सबसे बड़ी बात, आपके जद में, आपके निशाने पर तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगले 1 महीने में कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया देख रही है ना, दुनिया यह भी देख रही है कि किस तरह से कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिए गए हैं। अब वो 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, वो एक चवन्नी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनावों में। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया जतलाई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं फिर से, आप पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे, उनके तमाम स्टार कैंपेनर्स को जेल में बंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत की प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आंतरिक प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हैं, हमारा आंतरिक मामला है, तो मुझे बताइए, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट क्यों मांग रहे थे? क्या वो सही था? क्या वो जायज था? ऐसे में क्या भाजपा के पास यह नैतिक अधिकार है कहने का कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें? यह सवाल उठेगा दोस्तों। बहरहाल समानांतर तौर पर टाइम्स नाउ के एक समारोह में एलजी जाते हैं, एलजी सक्सेना साहब जाते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर शिकायत की है, इस मुद्दे को लेकर अदालत में केस किया गया है। यही नहीं, ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। और अब मोदी सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जमीन तैयार की जा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगले 1 हफ्ते में कुछ खेला हो जाए। मगर जैसा कि मैंने आपको कल याद दिलाया था, यह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त हो जाती है तो हम ये ना भूलें, इसी अरविंद केजरीवाल सरकार को 63 सीटें मिली थी। 63 सीटें कम नहीं होती है दोस्तों, 90% सीटें। और लगातार दूसरी बार, पिछली बार 67, इस बार 63। कहने का अर्थ क्या है? आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो इससे बौखला जाएगा, हिल जाएगा, नाराज हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। आपने सरकार बर्खास्त की, उसकी त्वरित राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी और बात वहां नहीं रुकेगी। 1 साल 1.5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तब भाजपा यह दावा नहीं कर पाएगी कि भैया एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के खिलाफ है। नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से तो आप ही सरकार चला रहे थे। जो भी अहम फैसले लिए आपने लिए। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल बहुत ही चतुराई से यह समझाने में कामयाब साबित हुए हैं कि हमें 4 साल से इन्होंने काम नहीं करने दिया। हम छोटे छोटे फैसले करते थे। एलजी सक्सेना, जो कि चुनकर भी नहीं आए हैं,
जो महज भाजपा के नुमाइंदे हैं, वो हमारे काम में अड़ंगा डाल रहे थे। तो एक तरफ यह संदेश प्रदेश की जनता को दिया जा चुका है और दूसरी तरफ अगर आप सरकार को बर्खास्त कर देते हैं तो आपको यानी भाजपा को ही एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से 1.5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव। तो एलजी सक्सेना साहब ने आपत्ति जरूर जाहिर की है, मगर बड़ा सवाल यह कि क्या एलजी सक्सेना, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाता है? बड़ा सवाल यह, अगर अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुनिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जेल से आदेश नहीं देते तो उनकी जगह कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? यह ना भूलें, लगातार उनकी पत्नी उनके संदेश के साथ आती रही है। उनकी पत्नी खुद एक IRS ऑफिसर है, 58 साल उनकी उम्र है, 58 ईयर्स। वो कोई अनपढ़ औरत नहीं है, पढ़ी लिखी हैं। बताया यह जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की बागडोर उनके हाथ में है। दूसरी तरफ आतिशी मरलेना, पार्टी की एक और मंत्री, महिला नेता, जो जमीन पर एक्टिव दिखाई देती हैं। मुझे लगता है इन दोनों चेहरों में, आतिशी, सुनीता केजरीवाल में आतिशी कहीं ज्यादा वाजिब दावेदार हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है। भाजपा दूसरों पर वंशवाद का आरोप लगाती रही, मगर सबसे ज्यादा वंशवाद उनकी पार्टी में होता है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाती रही, मगर मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर अरविंद केजरीवाल की जगह अगर विकल्प के तौर पर सुनीता केजरीवाल को ही पेश कर दिया जाए। बहरहाल यह महज सुगबुगाहट है, चर्चा है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर मामला बहुत पेचीदा है। एलजी साहब ने बयान तो दे दिया, मगर अब यह देखना है कि वो इस मामले को कहां तक ले जाते हैं, या फिर वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, दैट विल आम आदमी पार्टी कॉल हिज ब्लफ, यानी कि जो वो बयानात दे रहे हैं उन्हें वो एक्सपोज कर देंगे। बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों दिल्ली का मामला, और यकीन मानिए मोदी सरकार ने जो गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को, उसका असर चुनावों पर पड़ने वाला है। वो दिल्ली जहां विपक्ष का सूपड़ा साफ होना तय था, वहां पर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फाइटिंग की स्थिति में आ गई हैं, लड़ाई की स्थिति में आ गई हैं, मुकाबला करने की स्थिति में आ गई हैं। इसलिए अब राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।